आज हम लोग आज चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं। ये पहले बता दें, आज जो नए लोग जुड़े हैं, ये क्लास जो है एस.के. झा के द्वारा लॉन्च किया गया एन.सी.ई.आर.टी. साइंस जो क्लास 6 से 12th हैं, जिनमें से क्लास 6 का चौथा चैप्टर है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित दर्बों याद रखना, प्रत्येक में से एक लोहे की कील रखी गई है। किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा, ये बताना है। सरसों के तेल में, शीतल पेय में, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल। याद रखना, सरसों का तेल, उसमें कील डुबा दो, उसमें कोई परिवर्तन आएगा, रंग बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। शीतल के पे, शीतल के पे एक कार्बनिक अम्ल होता है। क्या होता है? शीतल का पे एक क्या होता है? कार्बनिक अम्ल होता है। शीतल का पे एक कार्बनिक अम्ल होता है। इसमें जब डालेगा तो इसमें क्या होता है? परिवर्तन होगा, रंग बदल, इसलिए ऑप्शन शीतल का पे हो जाएगा। नारियल का तेल में डालिए लोहे के कील, कोई परिवर्तन ये नहीं होगा। मिट्टी का तेल में, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होता है? बी हो जाएगा, शीतल का पे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से वह चुनिए जो जल में पूर्णतः घुलनशील हो, ये बताना। चाक पाउडर, चाय की पत्तियाँ, शर्करा, लकड़ी का बुराद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शर्करा अर्थात चीनी, चीनी मतलब चीनी है, उसमें पानी में घोलिए तो पूरी तरह मिल जाएगा। अब मान लो चाक का पाउडर है, उसमें पूरी तरह नहीं मिलेगा। चाय की पत्तियाँ, चाय पानी में चाय की पत्तियाँ डाल, पूरी तरह नहीं मिलेगा। लकड़ी का बुरादा पानी में डाल कर पूरा घोलिए, उसमें पूरी तरह नहीं घुलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शर्करा। और एक क्वेश्चन आते हैं। अम्ल से लोहा, सोना, याद रखना, अभिक्रिया कर रंग क्या करता है? रंग क्या करते हैं? बदल देते हैं। याद रखना अम्ल जो है लोहा और क्या कहते हैं, अम्ल से लोहा और सोना अभिक्रिया करके क्या होता है? रंग बदल देता है। तीसरा क्वेश्चन अब चलते हैं। आपको निम्नलिखित पदार्थ प्रदान किया जाता है, देखते। आवर्धन लेंस हो गया, दर्पण हो गया, उसके बाद स्टेनलेस स्टील हो गया, कांच का ग्लास हो गया, कांच का ग्लास हो गया। इनमें से बताना है उपयुक्त पदार्थों में से आप किस पदार्थ को पारदर्शी के रूप में पहचानेंगे, यह बता। पारदर्शी के रूप में आपको पहचानना है। देखते हैं। पारदर्शी पहले बता देते हैं, पारदर्शी किसे कहते हैं। क्या आता है? पारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते? वैसा वस्तु जिस वस्तु से या जिस वस्तु के आर पार यानी जिस वस्तु आर पार, जिस वस्तु को आगे में रखा हुआ है फिर भी आर पार, इस पार, उस पार देख सकते हैं, तो उसे हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे मान लिया क्या जाए, कार का शीशा आगे लगा रहता है, वो बाहर से भी देखा, अंदर से देखिएगा तो पूरा बाहर भी दिखाया, बाहर से भी देखिएगा अंदर का दिखाता है। तो ये क्या हुआ? ये जो है पारदर्शी हो गया। पारभासी है। पारभासी उसे कहते हैं जो पूरी तरह क्लियर नहीं दिखाता। पारभासी से जो पूरी तरह का, जैसे मान लिया जाए कागज़ है, एक कागज़ लिया, उस पर क्या है, उस पर तेल डाल दिए, तो तेल डालने के बाद उसके बाद देखना उसे उस कागज आर पर थोड़ा धुंधला टाइप का दिखाई देगा।
आर पर दिखाई देगा लेकिन धुंधला टाइप दिखाई देगा, तो क्या पारभासी हुआ। और अपारदर्शी, वैसा वस्तु जिससे आर पार नहीं देख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, माने क्या दीवार के उस पार में देख सकते हैं क्या है, कौन चीज़ खड़ा है, नहीं। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया जो है ये क्या था, अपारदर्शी। तो इसमें से पूछ रहा है आवर्धन लेंस। लेंस याद रखना, लेंस इस प्रकार बने रहते, देखते लेंस होगा कि नहीं। दर्पण इस प्रकार बना रहता है, दर्पण इधर से प्रकाश जाता है फिर लौटता है, तो प्रकाश इस पार में नहीं जाता है, लेंस में प्रकाश जो है इस पार नहीं जाता है, लेकिन दर्पण में प्रकाश इधर से इधर लौटता है। इधर क्या होता है, छायांकित भाग रहता है, इधर 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 इधर, तो ये यहाँ से लौटता है, ये गया और ये फिर आया, लेकिन इधर नहीं जाता है। तो ये क्या, दर्पण में हम आर पार नहीं देख सकते, तो इसलिए दर्पण है। यहाँ लेंस पूछा, अब देखते हैं लेंस। लेंस इस प्रकार रहता है, इधर से जाते हैं, यह जाता है कि नहीं, इधर पार देखो, लेंस को पार करते हुए, तो ये क्या हुआ, लेंस जो है, लेंस से पारदर्शी उस देख सकते हैं, तो ये लेंस हो गया, क्या है लेंस। तीसरा नंबर क्वेश्चन था ना, इसमें कितना नंबर क्वेश्चन, शर्करा दर्पण। तो ये लेंस हो जाएगा, दर्पण नहीं होगा, दर्पण बता दें, स्टेनलेट स्टील प्लेट से आप स्टेनलेट, ये नहीं होगा। कांच का ग्लास, यानी कांच का ग्लास, उस पर ग्लास की रखा उस पर देकर देखा जाएगा, तो ऑप्शन 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अब, बूझो को एक थैला मिला जिसमें निम्नलिखित पदार्थ, अच्छा देखते हैं, दर्पण था, तेल से सना हुआ कागज था, चुंबक था, कांच के चश्मे थे। अब बूझो ने ये थैला में ये सब वस्तुएं था। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें पूछ रहा है, बताएं क्वेश्चन क्या है, अपारदर्शी पदार्थ का पता लगाने में बूझो की सहायता करे। अच्छा, अपारदर्शी वस्तु कौन है, याद रखना क्या था, अपारदर्शी वस्तु बताना है आपको। अपारदर्शी यानी पूरी तरह न, क्या अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी मतलब आर पार नहीं दिखाता हूँ। तो ये दर्पण, ये हो जाएगा, दर्पण से आर पार नहीं देख सकते। तेल से सना हुआ कागज़, उसमें देख सकते हैं, लेकिन चुंबक ये भी नहीं होगा। कांच के चश्मे लगा रहता है, तो उसे नहीं देखता, आर पार दिखाता है चश्मा, अलग अलग तरह का। तो ये हो जाएगा 1 और 3 जो हैं ये अपारदर्शी है। कितना है, 1 और कितना है, 1 और 3, 1 और 3 अपारदर्शी। 1 केवल 4, इसमें से 1 2 3, हाँ 1 और 3, यही तो हो जाएगा, ये हो जाए 1 और 3, सी नंबर। आगे देखते हैं, कक्षा में एक गतिविधि करते समय शिक्षक ने पहली से परिभाषित देने को, यानी पारदर्शी नहीं बोला, पारभासी, यानी जो पूरी तरह से आर पार है, धुंधला टाइप का दिखा पदार्थ देने को कहा। पहले निम्नलिखित में से कौन सामग्री अपनी शिक्षक को चुन कर देगी, ये बताना है।
कांच का गिलास पूरी तरह आर पार दिखाई देगा। दर्पण तो दिखाइए नहीं देगा। मलमल का कपड़ा, एल्युमिनियम कोहल नहीं होगा। मलमल का कपड़ा जो होगा उसमें आर पार दिखाई देगा। पारभासी का मतलब पूरी तरह क्लियर आर पार नहीं दिखाता, लेकिन दिखाई देगा आर पार, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तैरता है? इसमें बताना कौन सा युग्म जो है तैरता है। यदि गिलास आधा पानी से भरा है, गिलास में आधा पानी से भरा है तो कौन तैरा? सूती धागा, थर्मोकोल, पंख। सूती धागा, जैसे सूती धागा, पहले धागा को पानी में डाले, थोड़े समय के लिए वो तैरेगा, वैसे वो पूरा तरह भीग जाएगा, डूब जाएगा, तो यहाँ नहीं होगा ऑप्शन ए। पंख यानी क्या है, किसी चीज़ का पंख है उसे डाल दो तो तैरेगा। प्लास्टिक का गेंद डालो वो तैरेगा, ऑप्शन नंबर ए सी होगा। पीन लीजिए, पानी रहते हैं। तेल की बूंदे, पीन तो अंदर चलेगा इसलिए। रबर बैंड, सिक्का अंदर चलेगा इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर एक सेफ्टी पिन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? लकड़ी और कांच। सेफ्टी पिन यानी रहता है, कोई महिला जो साड़ी उड़ी पहनता है, पिन लगता है, सेफ्टी पिन होता है, वो लगाता है, वो क्या लकड़ी का बना होता है? नहीं होता है उसमें, ये तो नहीं होगा। प्लास्टिक और कांच, मतलब प्लास्टिक का और कांच का बना होता नहीं होता। कांच का रहेगा टूट जाएगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चमड़ा और प्लास्टिक, ये भी नहीं, चमड़ा का थोड़ा रहता है। देखने का महिला लोग पहनते हैं साड़ी में जो कहते हैं सेफ्टी पिन होता है, उसमें जो होता है ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टील और प्लास्टिक, देखना क्या आता है, स्टील का रहेगा और ऊपर से उस पर जो है प्लास्टिक रहेगा, तो वह क्या सेफ्टी पिन हो गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी है, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन रहता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है? सोना तो चमकदार ही होता है, चांदी भी होता है, डायमंड भी होता है, याद रखना लकड़ी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं, ये बताना। पदार्थ को सुविधा के लिए समूहीकृत किया जाता है, कौन सा सत्य नहीं? पदार्थों को सुविधा के लिए समूहीकृत किया जाता है, ये तो सही है। पदार्थों के अनुसार जो है समूहीकृत किया जाता है, ये तो सही। पदार्थ अपने हिसाब से समूहित किया जाता है। पदार्थ उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए समूहित किया जाता है, उनके अध्ययन के लिए जो समूहित किया जाता है, ये सही है। पदार्थ मनोरंजन के लिए समूहित किया जाता है, तो मान लिया जाए कोई मनोरंजन के लिए समूहित किया जाता है, मनोरंजन के लिए उसे समूह में लाया जाता है, हम खेलेंगे, ये वस्तु इधर लाओ, हम खेल रहे, ये नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं लाते, इसलिए ऑप्शन गलत है। पदार्थ को उनके उपयोग के अनुसार समूहित किया जाता है, सही है। पदार्थ उनके अनुसार ही से अलग अलग समूह में रखा है, तो इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, पदार्थ मनोरंजन समूहित नहीं है। दसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम का बदला है। तवा, कुदाल, प्रेशर कुकर, इरेजर। तवा, कुकर, इरेजर, याद रखना ये सब जो है धातु से बना है। तवा धातु से बना है, कुदाल धातु से बना, प्रेशर कुकर भी धातु से बना है, इसलिए इरेजर अलग हो जाएगा। कार का फ्रंट ग्लास, विंड स्क्रीन आगे रहता है, विंड स्क्रीन, विंड मतलब विंड स्क्रीन जो है बगल लगा रहता है, विंड स्क्रीन का विष्ण बनाने के लिए इनमें से किस प्रकार पदार्थ का उपयोग किया जाता है?
पारदर्शी पदार्थ का, पारभासी का, अपारदर्शी, उपयुक्त सभी। याद रखना पारदर्शी का ही न प्रयोग करेगा। विंड जो है, स्क्रीन जो है, जो कार में जो लगा रहता है बगल में शीशा, क्या होता वो आर पार देखने के लिए, तो इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन ए पारदर्शी। इसलिए ये चैप्टर जो है 14 चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब अगला नेक्स्ट में 5वां चैप्टर कवर करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।